वक्त की ये बड़ी और अहम ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। यूपी में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। जेपी नड्डा सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक है और आने वाले चुनावों की रणनीति को लेकर इस पर चर्चा होगी। और सबसे पहले जो यहां पर मंथन हो रहा है वो यूपी में 10 सीटों पर जल्द होने वाले उपचुनाव हैं। कई राजनीतिक प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। तो बैठक के लिए आप देखिए हलचल लखनऊ में खासतौर से देखने को मिल रही है। कई राजनीतिक प्रस्ताव आज पास किए जा सकते हैं। तो ऐसे में ये बैठक बेहद अहम रहेगी, खासतौर से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से करारी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा। यूपी में हाफ जिस तरह से हो गई, 40 के अंदर सिमट गई। तो ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं चिंतन मंथन का दौर लगातार चल रहा है। और देखिए मेरे सहयोगी मानस लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। तो मानस, अभी क्या हलचल, कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है? और आज क्योंकि कहा जा रहा है कई राजनीतिक प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, कौन से हो सकते हैं ये राजनीतिक प्रस्ताव? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर रजिस्ट्रेशन का जो काम था वो लगभग अब समाप्ति की तरफ है और थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और जो तमाम महत्वपूर्ण नेता है उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया है। लगभग जितने भी बड़े लीडर्स थे वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी यहाँ पर हो जाएगी। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सामने वाले जो गेट है वहाँ से एंट्री रखी गई है। और जो प्रस्ताव हैं आज मुख्य तौर पे सामाजिक और राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पर रखे जाने हैं। सामाजिक प्रस्ताव में एक और जो बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मुद्दा था, यानी जो हिंदुत्व का एजेंडा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो इस बार भी उसको प्रमुखता से रखा गया है। कल जो बैठक हुई थी यहाँ पर शाम को 6:30 बजे, जिसमें उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद थे और दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम की भी मौजूदगी थी। और ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में यहाँ पर बुलाई गई थी। तो उसमें जो तमाम प्रस्ताव होने थे उन सब पर चर्चा हुई थी और उसमें जो प्रमुख रूप से था कि आने वाले जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उसकी रणनीति पर बात होनी है, दलितों को पार्टी के साथ फिर से जोड़ने पर बात होनी है, हिंदुत्व के एजेंडे पर बात होनी है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी यहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिस तरीके की नाराज़गी उत्तर प्रदेश के विधायकों की नज़र आई बीते 2-3 दिनों के भीतर, ये अलग बात है कि उन सबको मैनेज करके फिर से मीडिया में अलग अलग तरीके से उनसे बयान जारी करवाएगी, क्योंकि कार्य समिति की बैठक में एक मुद्दा ये हो सकता था। तो क्या यहाँ पर जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो अपनी बात रखेंगे? यहाँ पर वो जिस चीज़ को लेकर के मन में नाराज़गी है कि अपनी ही सरकार में वो प्रभावहीन है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, जिसको लेकर के कहा भी गया, चर्चा भी अलग अलग बैठकों में। तो क्या वो यहाँ पर आज एक मुद्दा बनेगा? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा इस कार्यकारिणी की बैठक में। और देखिए यहाँ पर जो लगातार है वो लोगों का आना जारी है। मैं कह रहा था रजिस्ट्रेशन का काम यहाँ पर पूर्ण हो चुका है और अब रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर बैठक की शुरुआत होगी। और बैठक की शुरुआत फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो भाषण होना है, जो प्रमुख भाषण है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भाषण होना है। और देखिए अब यहाँ पर सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई है। ये देखिए, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं बाहर की कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम वीवीआईपीज़ हैं उनका आना शुरू हो गया है और अब रास्तों को रोका जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पर ये बैठक शुरू हो जाएगी। ये देखिए, आपको मैं सिक्योरिटी दिखा रहा हूँ और ये कुछ तस्वीर आपको दिखाऊंगा मैं बाहर की तरफ भी कि ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर कार्य समिति की बैठक को लेकर के पूरे इलाके में ये होल्डिंग्स लगाई गई है, जिसमें आपको अलग अलग तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। जेपी नड्डा आपको नज़र आ रहे हैं, राजनाथ सिंह नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए सामने जो है वो काफ़िला, चूँकि भीड़ काफ़ी हो गई है अब, इसलिए जो गाड़ियां हैं उनको अब डाइवर्ट भी किया जा रहा है और वहाँ से अब पैदल आने के लिए कहा गया है। तो आज की ये कार्य समिति की बैठक देखिए, मैं बता दूं, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में देखने को मिली, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? वो वोट बैंक जो हाथ से खिसक गया वो
कैसे पार्टी से जोड़ा जाएगा। आज की जो बैठक है उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एजेंडा वही है। लगभग सभी प्रतिनिधि भीतर पहुंच चुके हैं और अब इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि इस बैठक की शुरुआत होते ही यहाँ पर जो प्रस्ताव हैं वो सबसे पहले सामाजिक प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाएगा और उसके बाद जो राजनीतिक प्रस्ताव है यानी आगे का एजेंडा क्या होना है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी, बातचीत होगी और अलग अलग सुझाव जो हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे। जो तमाम विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं, जो सांसद हैं वो भी पहुँच चुके हैं, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं भले ही वो राष्ट्रीय राजनीति में हो लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से वो आते हैं तो उनको वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 3000 जो प्रतिनिधि हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। वो इस कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए आप, जो लगातार लोगों के भीतर जाने का सिलसिला वो जारी है और जो कार्यकारिणी में भाग लेने अलग अलग क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश को 6 हिस्सों में सांगठनिक तौर पर विभाजित किया गया है और सभी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, भीतर दाखिल हो चुके हैं और भीतर अब मुझे लगता है कि कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए जो मैं दिखा रहा था, स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। देखिए उनसे बात करते हैं। स्मृति ईरानी यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक में आ चुकी हैं। स्मृति जी, चले दीजिए दीदी, कैसे हो? देखिए स्मृति ईरानी को हम दिखा रहे हैं, हालांकि उन्होंने यहाँ पर मीडिया से कोई बात नहीं की लेकिन वो भी यहाँ पर बैठक में भाग लेने के लिए आई हुई हैं। चूँकि अमेठी अब उनका निवास स्थान है, चुनाव हार गई लेकिन वो भी यहाँ पर इस बैठक में उनको आमंत्रित किया गया। इस बैठक में यानी कार्य समिति की बैठक में वो भी यहाँ पर शिरकत करने आ रही हैं। जो हार के कारण है वहाँ इस पर भी आज यहाँ पर मंथन होना है और इसके साथ साथ भविष्य की रणनीति पर भी बात होनी है। तो तमाम लोग, गौरव भाटिया जी आगे। गौरव भाटिया जी, ठीक है। गौरव भाटिया जी आज की अभी कल देखिए मोहसिन रजा जी, मोहसिन हमारे एक लाइव चल रहा है हमारा शो और मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़े हुए, लाइव जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा जी, आज की जो बैठक है मुख्य रूप से क्या एजेंडा, जो दलितों की जो दूरी हुई इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा और संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या इन सब विषयों में? देखिए ये सब कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए जनहित का मुद्दा है। ये जो भ्रम फैलाने का काम विपक्ष ने किया है वो भ्रम को हम तोड़ेंगे, क्योंकि भ्रम फैलाने में बहुत माहिर है विपक्ष और विपक्ष के द्वारा उठाए गए ऐसे मामले हैं। हमारे साथ में सर्व समाज है और सर्व समाज ही हमारे साथ में है, इसीलिए हम देश में भी तीसरी बार सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में भी हम प्रचंड बहुमत की सरकार 27 में बनाएंगे। ये बाई इलेक्शन और इन इलेक्शन इसी को लेकर हमारी प्रदेश कार्य समिति होती है। यहाँ सभी बड़े वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है, निर्देश मिलता है, उसको लेकर कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज आपने देखा कम से कम 3000 से ज़्यादा प्रदेश कार्य समिति में लोगों को बुलाया गया है। पहले 400-500 आते थे, तो विस्तार आप समझ सकते हैं कि 6 गुना विस्तार हो चुका है पार्टी का। जो हम जहां 500 लोग आते थे, आज 3000 लोग आ रहे हैं। ग्रामीण स्तर से लेकर और शहर स्तर तक के सभी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और वो अपने विचार रखेंगे पार्टी में और हमको मार्गदर्शन मिलेगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, तमाम और वरिष्ठ नेताओं का। तो उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि 27 में हम एक प्रचंड बहुमत से तीसरी बार, जैसे देश में सरकार तीसरी बार बनी, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये मोहसिन रजा जी, पूर्व मंत्री और मौजूदा समय में विधान परिषद सदस्य, कार्य समिति के सदस्य, वो बता रहे हैं कि संगठन का विस्तार हुआ है। और देखिए संजीव बालियान जी आ चुके हैं। संजीव बालियान जी, 2 नंबर से सर। हाँ जी भाई, की बैठक में क्या प्रमुख एजेंडा होने वाला है? भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो अभी पहुंचा हूँ, बताऊंगा एजेंडा तो क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ, सब बात रखेंगे आप अपनी? अगर पूछेंगे तो जरूर कह देंगे। चिट्ठी लिखी थी, देखिए आपने चिट्ठी लिखी थी। तो देखिए कह रहे हैं कि अगर पूछा जाएगा तो ज़रूर बात रखेंगे। और देखिए संजीव बालियान यहाँ पर, चूँकि लगातार संगठन के भीतर जो कुछ हुआ, जो संगीत सोम को लेकर के, तो निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा विषय होगा, क्योंकि तमाम जो सांसद जो चुनाव हारे उन्होंने ये बात कही कि भीतरघात हुआ, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ क्यों नहीं दिया, उनकी क्या नाराज़गी थी, ये भी एक बहुत बड़ा विषय होने जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये भी आज यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और पार्टी फोरम पे
ज़रूर इस पर चर्चा होगी। हालांकि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अगर पूछा जाएगा, यानी अगर बात कहने का मौका मिला तो वो ज़रूर अपनी बात रखेंगे। ये जो पूछा जाएगा, जो उन्होंने जिस लहजे में कहा, तो निश्चित तौर पर एक संकेत है कि क्या कार्यकर्ता या जो पार्टी इस कार्य समिति की बैठक में जो लोग आए हैं, क्या उनको भी अपनी बात कहने का कोई मौका मिलेगा। ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा विषय है और मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पर ज़रूर कार्यकर्ता या जो नेता हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको यहाँ पर कहने का मौका मिलेगा। किस तरीके के हालात बनते हैं ये अपने आप में बड़ा विषय है, क्योंकि कार्यकारिणी, जैसा कि मोहसिन रजा बता रहे थे कि कार्यकारिणी चूँकि उसका बड़ा विस्तार हुआ है और विस्तार वो इस लिहाज से हुआ कि सांगठनिक तौर पर जो पार्टी कभी। चलिए ठीक है मानस, क्योंकि हलचल वहां पर काफी देखने को मिल रही है, लगातार नेताओं का आना जाना जारी है, वहां से बात करते रहिए।